400 पार करके सेल्फ गोल मार लिया क्या इन लोगों वह विनाश कर रहा है। हमें फिर भी अभी उम्मीद है कि ये जो 280 और 90 के बीच में आंकड़ा फंसा है वो और नीचे आना चाहिए। ने? अखिलेश यादव को इस चुनाव ने एक बड़ा नेशनल फिगर बना दिया है। पूरे इलेक्शन कैंपेन को देखिए, दूसरी तरफ से हमला कितना अभद्र हो रहा था, हिंसक हो रहा था, और इस नेता की जबान से एक भी लफ्ज ऐसा नहीं निकला जो नकारात्मक हो। बीजेपी को उम्मीद थी कि पूरे देश में अगर कहीं भी नुकसान होगा तो यूपी से भरपाई हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार थी, पूरी ताकत थी, और जिस तरह से यहाँ पर शासन प्रशासन काम कर रहा था वो किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी इस बात के लिए परेशान है कि यूपी से जो डैमेज हुआ है उसको कहां से भरे वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अभी समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक में शामिल लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं। खुश तो बहुत होंगे। खुश होने की वाजिब है वजहें भी, क्योंकि 3 महीने पहले जिस उत्तर प्रदेश को लेकर के लोगों के जहन में ये था कि गुजरात के बाद अगर कोई प्रदेश होगा जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करने की स्थिति में होगी तो वो यूपी होगा। 22 जनवरी के आसपास का माहौल आप सोचें। वहाँ से एक नेता ने, एक पार्टी ने पूरे चुनाव को बदल कर रख दिया, और आज पूरे देश को आश्चर्यचकित अगर किसी ने किया है तो यूपी ने किया है। कह रहे हैं कि एक नेता ने बदल दिया, लेकिन आप जिस नेता की बात कर रहे हैं वो नेता शुरू से कह रहा है कि चुनाव जनता लड़ रही है। एग्जैक्टली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता ने, जनता देखिए, जनता तो तैयार थी, जनता पूरे देश में तैयार थी। मध्य प्रदेश की जनता से भी अगर आप पूछें तो जनता तैयार है बीजेपी को हटाने के लिए। जनता चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नेता की भूमिका ये होती है ना कि जनता को चैनलाइज करे, जनता को एक दिशा दे, उसके गुस्से को एक दिशा दे, उसको एक जगह संघनित कर दे। वो काम अखिलेश यादव हो गया है कि मौर्य समाज ने एक तरफा वोट किया है, साग सैनिक कुशवाहा ने, और दलितों ने बड़ी संख्या, खासकर जाटों ने बड़ी संख्या में वोट किया। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं 3 वजह मानता हूँ इस अप्रत्याशित जीत की, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा बनने जा रही है। अभी हम थोड़ा इंतजार करेंगे। 3 वजह हैं। पहला, जनता के साथ नेता की बात कि संविधान के नैरेटिव को गांव-गांव तक पहुंचाया। दूसरा, अखिलेश यादव का पीडीए, जिस पीडीए ने कल तक जिस पार्टी पर यह आरोप लगता था कि वो यादव और मुस्लिम की पार्टी है, आज उस पार्टी को कोई ऐसी जाति बिरादरी या मजहब नहीं है जिसके लोग वोट न किए हो। वो पीडीए था, उसका टिकट वितरण था। पीडीए को जबान में नहीं था, वो टिकट वितरण में था। केवल मौर्य नहीं, 11 टिकट दिया है कुर्मी समाज को, हाँ पटेलों को, तो कुर्मी, पटेल, वर्मा, 7 पासी, 7 मौर्य, 6 कश्यप निषाद समुदाय के लोग। ये जो पीडीए था ना, जो कल तक ब्राह्मण भी दिया, सब लोग, हर जाति बिरादरी। मैं कह रहा हूँ कि समाजवाद का मतलब यही होता है कि सबको सबके हिस्से का हक मिले। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात, जो हाथ में संविधान लेकर के अखिलेश यादव उतरे, वो इसकी बहुत बड़ी पृष्ठभूमि बनी है। उत्तर प्रदेश ने इसलिए आश्चर्यचकित। 400 पार करके सेल्फ गोल मार लिया क्या इन लोगों ने? अति आत्मविश्वास अहंकार में जब तब्दील हो जाए तो वो विनाश करता है, और वह विनाश कर रहा है। हमें फिर भी अभी उम्मीद है कि ये जो 280 और 90 के बीच में आंकड़ा फंसा है वो और नीचे आना चाहिए। सरकार कांग्रेस वहाँ पर बीजेपी की न बने। तो क्लियर हो रहा है कि 2 में से एक सरकार तो बदल रही है, मतलब एक चेहरा तो बदल रहा है। अब मैं अभी लखनऊ पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं दिल्ली पर ही हूँ अभी। दिल्ली में अभी हम उम्मीद करेंगे कि अभी वो बदले, लेकिन उत्तर प्रदेश ने उम्मीदों से आगे बढ़ करके पूरे देश में हिम्मत दे दी और एक ताकत दे दी। अब कल्पना करिए कि अखिलेश यादव जब खड़े होंगे सदन में तो उनके पीछे जो 35 लोग खड़े होंगे वो कौन लोग होंगे, किस जाति बिरादरी के लोग होंगे, कितने लोग? अखिलेश यादव को इस चुनाव ने एक बड़ा नेशनल फिगर बना दिया है। देश ने एक बड़ा नेता पाया है, और वैचारिक नेता पाया है, जो विचारधारा पर बात करता है, जिसके जबान पर ही अम्बेडकर और लोहिया नहीं है, उसके दिल में है वो विचारधारा की बात करते हैं, गरीब, कमज़ोर, किसान, नौजवान की बात करते हैं। पूरे इलेक्शन कैंपेन को देखिए, दूसरी तरफ से हमला कितना अभद्र हो रहा था, हिंसक हो रहा था, और इस नेता की ज़बान से एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं निकला जो नकारात्मक हो। सकारात्मक ढंग से राजनीति करने का ये फ़ायदा मिला है इन्हें। बीजेपी को उम्मीद थी कि पूरे देश में अगर कहीं भी नुकसान होगा तो यूपी से भरपाई हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार थी, पूरी ताकत थी, और जिस तरह से यहाँ पर शासन प्रशासन काम कर रहा था वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में गठबंधन अगर 40+ ला रहा है तो ये क्लियर मैसेज है कि इस वक्त बीजेपी के खिलाफ कोई अगर सबसे बड़ी फिगर है तो अखिलेश यादव है, वो किसी भी अपोजिशन के किसी नेता के मुकाबले में। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अब बीजेपी इस बात के लिए परेशान है कि यूपी से जो डैमेज हुआ है उसको कहाँ से भरे वो। यूपी को लेकर के मैंने कहा ना, पिछले 3 महीने में जो दिखा है, क्योंकि हम तो बहुत दिन से देख रहे थे, ग्राउंड पर जो काम होना चाहिए। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने बूथ मजबूत किया, अपने बूथ को लोगों को जोड़ा है। समाजवादी वो पार्टी है जिसने विचारधारा से लेकर के नैरेटिव सेट करने में काम किया। ये, और जनता पहले से तैयार थी, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी। तो नेता को क्रेडिट इस बात की देनी चाहिए कि जनता तो पूरे देश में जब होती है तो दिशा दिखाने का काम नेता का होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो क्या नतीजा होता यूपी में?
और देश मेरा मानना है कि 2019 वाला आंकड़ा पलट कर आ जाता। 60 सीटें ऐसी आप गिन कर देखिए, 4-5 सीटों से ऊपर बीजेपी कोई ऐसी सीट नहीं पा रही थी जिसमें कि वो बढ़त में हो। कांग्रेस जिसको ये माना जा रहा था कि रायबरेली अमेठी जीत जाए तो बड़ी बात है, आज वो 7-8 सीटें जीत रही है। वेटिकन सिटी में भी फंस गए हैं। हाँ हाँ, कई जगह पे फंसे हुए हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अयोध्या एक सैंपल है। 22 जनवरी के आसपास का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए और आज अयोध्या में बीजेपी पीछे है, इसमें देखिए यहाँ आपको एक नेता खड़ा मिलेगा, उसका नाम है अखिलेश यादव। देखिए बहुत कम भविष्यवाणी करता हूँ, लेकिन भविष्यवाणी मैं कर दे रहा हूँ 27 से पहले लक्ष्मण जी विधान परिषद जा रहे हैं। अरे नहीं ये मेरी भविष्यवाणी है। तो आपने सुना लक्ष्मण जी को, और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार बदल जाएगी। हैं, हमें अभी भी उम्मीद है इस बार। धन्यवाद।